हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। हमारे शरीर में पाए जाने वाला तंत्रिकीय नियंत्रण किस तरह का होता है। तो तंत्रिकीय नियंत्रण में हम लोगों ने न्यूरॉन का डायग्राम देखा। तो न्यूरॉन है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और हमारी बॉडी में किस टाइप से ये एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, और उस नेटवर्क का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो किसके पास में होता है। तो उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नर्वस सिस्टम है हमारे तीन तरह का पाया जाता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। जिसमें हम लोगों ने देखा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड आते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कोड की हम लोग कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। हम लोग सारे उनके डायग्राम और सारे फंक्शंस और कौन कौन सा पार्ट कौन कौन से हिस्से को कंट्रोल करता है ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। अब जिस किसी ने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो जाके मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और जो बच्चे यहाँ पे कंटिन्यू देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा सा एक कष्ट कर दिया करो, लाइक का बटन है वो दबा दिया करो, किसी को शेयर करना है तो शेयर कर दिया करो, क्योंकि आप लोगों के लिए हो सकता है कि 50 से 60 बच्चे हैं जो रेगुलरली मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उनके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। लेकिन थोड़ा सा कष्ट और कर दिया करो, क्योंकि आपके लिए यदि आप जो ये वीडियो 5 मिनट का देखेंगे, वो 5 मिनट का वीडियो बनाने के लिए भी पूरे 1 घंटे की मेहनत है वो लगती है। वो जो ऐसा होता है ना कि जो हमें पकी पकाई खिचड़ी मिलती है और वो कितनी देर में बनती है, तो उसका हमें अंदाजा नहीं होता। तो थोड़ा सा उसका अंदाजा मैं करवाने की कोशिश करती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ कि एक वीडियो के पीछे कितना टाइम लगता है। तो आपको क्या करना है, हल्का सा तो मेहनत करनी है कि एक लाइक का बटन दबाना है और एक उसको शेयर करना है, क्योंकि यदि कंटेंट अच्छा नहीं होता, यदि लाइक करने लायक कंटेंट नहीं होता, तो मैं भी ये मेहनत नहीं करती, मैं भी आपके लिए वीडियोस नहीं बनाती, ठीक है। क्योंकि ये वीडियोस मेरे ओपन है, वायरल हो सकते हैं, तो कंटेंट है वो बड़ा सोच समझ के बनाना पड़ता है। और मैं कंटेंट में जो एक इंट्रोडक्शन है, लाइक आज मेरे को सिर्फ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन देना है, तो मैं इसके लिए कंटेंट है वो चारों तरफ से कलेक्ट करके कि आपके 12th स्टैंडर्ड तक आपको किस बात का ध्यान में होना चाहिए। इवन कि मैं नीट के लेवल का भी आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करती हूँ कि आपको आगे जाके आप यदि तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन एग्जाम की, तो वहाँ से कोई भी आपका क्वेश्चन है वो मिस नहीं हो। तो आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं। उसी के साथ में हम लोग जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़े थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आगे हम लोगों को देखना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आज जो हमारा वीडियो रहेगा वो बेस्ट रहेगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के इंट्रोडक्शन पे। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था जिसमें हम लोगों ने मेजर पोर्शंस तो देख लिए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन इनसे रिलेटेड जितनी भी न्यूरॉन्स थे, जितने भी नर्व फाइबर निकलेंगे, उनको हम लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं। और इसी का पोर्शन आगे वाला रहेगा हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया है कि जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स के टाइप्स किस किस के बेस पे कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखिए ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ। तो माइलिन शीथ, जो माइलिन शीथ एक्सोन पे पाई जा रही थी, उसके बेस्ट पे यहाँ पे इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक तो माइलिनेटेड और एक नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। माइलिनेटेड का आपको समझ में आता है जिसमें माइलिन शीथ है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन नॉन माइलिनेटेड नर्व्स हो गए जिसमें माइलिन शीथ है वो नहीं पाई जाएगी। और यही आप देखिए कि यहाँ हम लोग सेकंड बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। न्यूरॉन के फंक्शन किस टाइप के रहेंगे, तो फंक्शन के बेस पे यहाँ पे न्यूरॉन 3 टाइप्स के थे। एक तो सेंसरी नर्व्स हो गए, मोटर नर्व्स हो गए और मिक्स्ड नर्व्स हो गए। सेंसरी नर्व का मतलब होता है कि जो हमारे मैसेज है वो सेंस ऑर्गन से सीएनएस तक लेके आने का काम करता है। यहाँ पे आप डायग्राम देखिए, उस डायग्राम को देखने से पहले आपको ये न्यूरॉन का डायग्राम है वो माइंड में क्लियर होना चाहिए। न्यूरॉन का डायग्राम यहाँ साइटोन में ये वाली जो एक्सिस थी वो क्या थी, एक्सोन, एंड देन ये जो निकले हुए ये क्या है, डेंड्राइट्स। अब ये डेंड्राइट्स है वो मैसेज को कलेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो डेंड्राइट्स है वो मैसेज को कलेक्ट करके, और मैसेज इस साइड से बाहर से आ रहा है, ठीक है। तो ये साइटोन से फिर एक्सोन को देने का काम करते हैं। तो यह बात आपको तो क्लियर है ही, ठीक है। और ये मैसेज है वो किस आवेग से बहता है, इसमें इंपल्शन है वो किस आवेग से बहते हैं, तो वो है हमारे 100 से 130 मीटर पर सेकंड। जो इसके बहने की जो मैसेज पहुंचने की तेजी है वो कितनी है, 100 से लेके 130 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मैसेज इस टाइप से हमारे पास में आएंगे। अब ये जो सारे के सारे न्यूरॉन्स हैं वो नर्व फाइबर के अंदर पाए जाते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पे एक नर्व फाइबर है वो बना हुआ दिखाई दिया है कि नर्व फाइबर है
और इसके अंदर न्यूरॉन्स है वो पाए जाते हैं। और इसके ऊपर जो कवर पाया जाता है वो कौन सा हो गया, एपिन्यूरॉन फाइब्रस शीथ। तो ये आप लोग नाम ध्यान में रख सकते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं फिर सेंसरी नर्व्स की। तो सेंसरी नर्व्स में मैंने कहा कि मैसेज को लेने का काम चाहे सीएनएस से हो चाहे सेंस ऑर्गन से हो, मैसेज को डायरेक्टली लेने का काम होता है वो डेंड्राइट्स के पास होता है। देन वो साइटोन को और देन वो एक्सोन को देने का काम करेगी। देन एक्सोन है वो नेक्स्ट डेंड्राइट्स तक स्नैप्स के थ्रू पहुंचा देगा। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर है। तो वहां पे देखिए कि आप सेंस ऑर्गन से सीएनएस तक जो इस फ्लो में मैसेज आ रहे हैं, न्यूरॉन्स है वो वही सेम रहने वाले हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स की शेप चेंज नहीं होने वाली कि सेंसरी में अलग हो गए, मोटर में अलग हो गए, मिक्स्ड में अलग हो गए, रहेंगे वो के वही। ठीक है, तो यहाँ से मैसेज इस वे में आ रहे हैं। ठीक है, किसकी तरफ, सेंस ऑर्गन से सीएनएस की तरफ। तो उसको क्या बोल दिया, सेंसरी नर्व बोल दिया, संवेदी तंत्रिकाएं बोल दिया। देन हम मोटर नर्व्स की बात करें, जो हमारी चालक तंत्रिकाएं होगी। तो चालक तंत्रिकाओं में क्या होगा कि सीएनएस से मैसेज कहाँ जाएगा, सेंस ऑर्गन तक। तो मैंने डेंड्राइट्स वाला पोर्शन नीचे बनाया, देन मैसेज है वो इस दिशा में फ्लो करेगा। ये डायरेक्शन इसकी ऊपर की तरफ बनाइए। तो सेंस ऑर्गन और सीएनएस की तरफ आपको ये एरो है वो दिखाई दे रहा होगा कि सीएनएस से सेंस ऑर्गन की तरफ मैसेज है वो जा रहा है। देन हम लोग बात करते हैं मिक्स्ड नर्व्स के बारे में। तो मिक्स्ड नर्व का काम क्या रहेगा, मिक्स्ड नर्व का काम रहेगा उसमें दोनों दिशाओं में मैसेज है उसका फ्लो होगा, सेंस ऑर्गन से सीएनएस की तरफ भी और सीएनएस से सेंस ऑर्गन के बीच में भी। ठीक है, तो न्यूरॉन्स है उसकी शेप नहीं चेंज होती, न्यूरॉन्स वैसे के वैसे रहते हैं, बस इनका अरेंजमेंट है वो चेंज होता है। इसमें अरेंजमेंट इस टाइप से, इसमें इस टाइप से, इसमें दोनों दिशाओं में क्या पाया जाता है, इसका अरेंजमेंट है वो पाया जाता है, इसलिए इसको मिक्स्ड नर्व कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के बेसिस पे न्यूरॉन्स या नर्व्स के नाम है वो किस तरह से हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्रेन, मतलब कि ब्रेन से निकलने वाली जितनी भी तंत्रिकाएं होगी उनका नाम क्या होगा, क्रेनियल नर्व्स, कपालीय तंत्रिकाएं। और कपालीय तंत्रिकाएं हमारे शरीर में कितनी पाई जाती है, 12 जोड़ी, 12 पेयर्स है वो कपालीय तंत्रिका ह्यूमंस में प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे एक बात और क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे जो 12 प्रकार की तंत्रिकाएं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो हमारे तीनों तरह की है, सेंसरी भी है, मोटर भी है और मिक्स्ड भी है। ये बात यहीं पे क्लियर कर देना कि क्रेनियल नर्व्स में पाए जाने वाले तीनों टाइप की नर्व्स है वो होती है। ठीक है, सेंसरी भी होगी, मोटर भी और मिक्स्ड भी, जो 12 पेयर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो भी तंत्रिकाएं रहेगी उनका नाम रहेगा स्पाइनल नर्व्स, जिनको हिंदी में मेरु तंत्रिकाएं कहा जाता है। अभी मेरु तंत्रिकाएं कितनी पाई जाती है, 31 जोड़ी पाई जाती है, 31 पेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि 31 की 31, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जब स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर वाला डायग्राम मैंने क्लियर किया था, वहां मैंने कहा था कि स्पाइनल नर्व्स है वो सारी की सारी किसकी होगी, सारी की सारी मिक्स्ड टाइप की होगी। तो ये यहाँ पे मिक्स्ड है वो हमको किसके पढ़ने वाले हैं, स्पाइनल नर्व्स की है वो पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने जो हॉर्न्स और जो टेल पोर्शन, रूट पोर्शन देखा था, तो उसमें हम दोनों टाइप की सेंसरी नर्व्स है, सेंसरी और मोटर मतलब मिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे सारी की सारी नर्व्स है वो कैसी पाई जाने वाली है, मिक्स्ड टाइप की पाई जाने वाली है। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग यहाँ पे जो मैंने एक बार पहले भी इस चीज़ को बता रखा है, तो ये चीज़ आप वापस यहाँ पे नोट कर लीजिए ताकि आपको आगे वाली जो नर्व्स है, जो क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम रहेगा वो समझने में इजी रहेगा। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।